are going to discuss the coordinate approach in the incenter. ओके, आज हम लोग कोऑर्डिनेट का अप्रोच सीखेंगे, कैसे इंसेंटर पे इसका अप्रोच होता है, ठीक है, कैसे उसका हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू से आज हम लोग इंसेंटर को स्टडी करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू से इंसेंटर को स्टडी करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको इंसेंटर के बारे में आपको पता होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर, ठीक है। इट इज जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। हम लोग कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको हम सारी चीज़ का इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं। आप ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें, आप यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको। आज हम इसका कोऑर्डिनेट अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट अप्रोच बता रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या, इसका कोऑर्डिनेट अप्रोच होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट अप्रोच, कोऑर्डिनेट अप्रोच, ठीक है, इन इंसेंटर। तो आप सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लें इंसेंटर के केस में कि अगर कोई आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होगा ट्रायंगल जो होगा आपका, एक ट्रायंगल जो होगा 2D होता है। तो जब भी इसको हम लोग जो है इसका कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको हम लोग 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगा इसका। इसलिए हम इसके डायमेंशन को हम लोग क्या ले रहे हैं कि 2 डायमेंशन। अगर स्पेयर होता 3 डायमेंशन होता, ये आपका 2 डायमेंशन है, यहाँ पे आपका x1 y1, ठीक है। ये जो है आपका x2 y2 होगा। इसलिए आपको ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे आपका क्यों नहीं 3 डायमेंशन का क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपका सर्कल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल आप 2D होता है। अगर इस पेयर होता तो हम लोग 3D में कंसिडर करते, तो ये चीज़ याद रखना है। ये अगर ए है तो यहाँ पे आपका स्मॉल ए होगा, ये बी है तो ये आपका स्मॉल बी होगा, ये आपका स्मॉल सी होगा, ठीक है। ये आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा आपको। और जो इसका इसका जो आपका इंसेंटर होता है, इंसेंटर का मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स आपका इसका इंटरसेक्शन कीजिए आप, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करें आप, और आप इस एंगल का भी इंटरसेक्शन करें, ठीक है। तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे इंसेंटर। अब हम लोगों को इंसेंटर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इंसेंटर जो होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको इंसेंटर को x और y ले लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट में, ठीक है। इंसेंटर को हम लोग y ले लेते हैं। तो ये सारे क्लियर हो गया होगा आपका। इसमें कौन कौन सा पार्ट है, ये यहाँ पे वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ए बी सी वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी सी छोटे स्मॉल ए बी सी जो लेंथ ऑफ साइड को बता रहा है। मतलब अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू क्या है आपका, देखें बी सी इक्वल्स टू क्या है, स्मॉल ए होगा आपका, ए सी इक्वल टू क्या होगा आपका, स्मॉल बी होगा आपका, और ए बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा आपका, स्मॉल सी होगा, ठीक है। और ए बी सी यहाँ पे इसका वर्टिसेस को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग अगर मान लेते हैं लेट आई जो है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट को माने, ठीक है। आई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है आपका, इन सेंटर है, इन सेंटर इसकी कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या ले लिए आपका, x1 y1 ले लिए, ठीक है। यहाँ से आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। x का जो फार्मूला होगा आपका वो क्या होगा आपका, ax1 प्लस क्या होगा, by1 प्लस क्या होगा, c ax1 हो गया, फिर ax1 हो जाएगा आपका, फिर bx2 होगा, ठीक है, bx2 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ax1, फिर आपका bx2 प्लस क्या होगा, cx3 और y क्या होगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। और y के लिए जो आप निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, a होगा, a y1 होगा प्लस क्या होगा, b y2 होगा प्लस क्या होगा, c y3 होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, a प्लस बी प्लस। ये कोऑर्डिनेट आपका इंसेंटर निकालने का तरीका होता है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी आप वर्टिसेस है, हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं इसमें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें जो है एक क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, एक क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of a triangle ABC, ठीक है। और ए का भी लोग ले लेते हैं, ए का ले लेते हैं, बी का ले लेते हैं, सी का ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 - 2 है, ठीक है, 4 - 2, ए का भी लोग लिखते हैं 4 - 2, और बी का इक्वल्स टू लोग लिख लेते हैं, बी इक्वल्स टू है -2 4, ठीक है, -2 4, और सी का भी लोग लिख देते हैं, सी का भी लोग लिखेंगे क्या, 5 5, ठीक है, 5 5। तो यहाँ से हम लोग को क्या फाइंड करना, फाइंड
फाइंड क्या करना है हम लोग को, फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट फाइंड करें, इन सेंटर का क्या होगा कोऑर्डिनेट आपका, तो यहाँ से आपका जो जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये आपका ए का जो वैल्यू क्या क्या है उसको हम कर देते हैं। ए का वैल्यू आपका है क्या 4-2, ठीक है, ये रहा आपका 4-2, ठीक है, ये आपका है। बी का वैल्यू आपका है कितना -2 4, ठीक है, बी का वैल्यू आपका है -2 और 4, और सी का वैल्यू आपका कितना है 5 और 5, ठीक है, 5 और 5। तो आप 1 बाई 1 करके सारी चीज़ों को आप निकालेंगे, ठीक है। ले इसका क्या होगा, लेंथ क्या होगा ये, तो आप एक 1 बाई 1 करके इसका हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका जो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा हम उसको निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग देखेंगे और यहाँ से लिखेंगे उस वैल्यू को, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में इसका फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे, यहाँ से बी निकालेंगे, सी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से सारा वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले जो वैल्यू किसका दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से x1 का वैल्यू आपका कितना है, ठीक है, x1 का वैल्यू आपका प्लस है क्या 4 है, ठीक है, x1 का 4, y1 का कितना है -2 है, x2 का कितना है आपका, x2 का इक्वल टू कितना है आपका -2 है, और y2 इक्वल टू कितना है आपके पास 4 है, ठीक है, y2 4 है, x3 कितना आपका 5 है, x3 इक्वल टू 5 है, और y3 इक्वल टू कितना आपके पास 5 है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग जो है कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं, लेट को दिया हुआ ये, अब हम लोग ए निकालते हैं, ठीक है। ए निकालने का जो फॉर्मूला होगा आपका वो क्या होगा आपका, देखिए ए का जो डिस्टेंस फार्मूला होगा हम लोग वो यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए में क्या आ जाएगा आपका, देखिए BC आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 5 + 4 ये हो जाएगा टोटल 49 + 1 मीन्स 50, 50 को लिख सकते हैं हम लोग 5/2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बी निकालते हैं, तो बी इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए बी इक्वल्स टू इसका डिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब ये होगा 5 - 4 होगा, ये आपका हो जाएगा आपका 5 - 4 का स्क्वायर होगा प्लस होगा आपका 5 - 2, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 - 4 1, 5 + 2 7, 7 का 49 प्लस 1 50 हो जाएगा आपका, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग सी का निकालेंगे, सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, सी के लिए हम लोग निकालेंगे, तो सी इक्वल्स टू आपका देखें यहाँ पे सी में आ जाएगा आपका कितना सी में आपका आ जाएगा कितना √अंडर क्या आएगा आपका सी, ये निकाला -2 - 4, ठीक है, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस होगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, सो इक्वल्स टू होगा आपका कितना 2 4 2 -2 - 4 हो गया 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 + 36 यानी 72 हो जाएगा, तो 72 को लोग लिख सकते हैं 6/2, ठीक है। ये सारा वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग जो फॉर्मूला होगा कोऑर्डिनेट के लिए आपको पता होगा x इक्वल्स टू क्या होता है आपका ax1 प्लस क्या होगा आपका by1 प्लस क्या होगा सॉरी ax1 होगा फिर bx2 होगा, ठीक है, प्लस होगा cx3 होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका a + b + c। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आप देखिए क्या है आपका ए का वैल्यू जो है और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए का वैल्यू आपका है 5√2, ठीक है, और x1 का वैल्यू कितना आपका x1 का है ये आपका 4 × 5√2, तो ये आपका होगा 20√2, ठीक है, प्लस bx2, b आपके पास है कितना ये है 5√2 और x2 का कितना -2, तो 5 2 कितना होगा 10, तो माइनस होगा 10√2, ठीक है, -10√2, और cx3 का वैल्यू आपका देखें कितना 6√2 और x3 का 5, तो होगा आपका 5 6 32 30√2 डिवाइडेड बाय a + b + c, सबको ऐड करेंगे आप, a + b + c का मतलब होगा आपका 5√2 प्लस क्या होगा आपका 5√2 प्लस होगा आपके पास क्या होगा 6√2, ठीक है, तो 5√2 प्लस में तो सबको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 30 और 20 50 होगा, 50 में 10 जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे 40 होगा, तो 40√2 होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 5 10 और 6 16 होगा, तो 16√2 होगा, ये आपका कट जाएगा 16/40/16, तो इसका मतलब आपको देखें यहाँ पे 4 से कटेगा ये, तो 10 होगा, यहाँ पे 10/4 होगा, इसको भी कटाएंगे तो यहाँ से 5 क्या होगा 2 होगा, ठीक है, ये वाला हो गया 5 8 या 2 8 कैसे ये 5/2 आ गया आपका। नेक्स्ट हम लोग y निकालते हैं, y के लिए हम लोग क्या करेंगे y ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका a + b + c, ठीक है, a + b + c,
तो यहाँ से आप ए निकालें, ए कितना है आपका 5√2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा आप कितना आपका -10√2 प्लस अगला होगा आपका कितना 4 5 ज़ा, ठीक है 4 5 ज़ा कितना होगा 20√2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका 5 6 ज़ा 30√2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी का वीडियो आपको देखिए निकाल चुके हैं, कितना है आपका 16√2। तो यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट देखें क्या होगा 30 20 50 में 10 गया 40, तो सेम ही आएगा आपका, सेम आएगा मतलब कितना होगा 40 मतलब 5/2 ही आएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से जो इन सेंटर का जो वैल्यू निकला वो एक्स और वाई निकलेगा आपका, तो एक्स और वाई का वैल्यू आप देखें दोनों में कितना है 5/2 और ये क्या है आपका 5/2, तो ये आपका जो है इन सेंटर का आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे इसका जो वैल्यू क्या आता है, ठीक है। और आपको जो है इस चीज़ को समझना है, इसमें आपको डाल देते हैं ताकि आप इसको समझ में आए आपको कि आपको कैसे इन सेंटर निकालना है, आपको इस सेंटर को निकालना है और आपको जो है इससे आपको क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका इन सेंटर के लिए आपको, ठीक है। तो ये आपका सेंटर इन सेंटर के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे आपका है ये हम आपको एग्जाम्पल एक देते हैं 1+2 देते हैं 4 5, ठीक है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको सेम टर्म नहीं मिले तो आप देखेंगे 7 5, ठीक है 4 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 5 दिया हुआ है, यहाँ पे उसके बाद जो है आपको हम यहाँ पे हम दे देते हैं 4 5 है, फिर हम आपको -4 5 देते हैं, -4 5 देते हैं और एक हम आपको देते हैं 5 5 देते हैं, ठीक है। आपको एक हम 5 5 नहीं, आपको यहाँ पे 3 5 3 2 देते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे बना के और हम आपको जैसे 1 2, ठीक है, b दे देते हैं -2 1 और c आपका है, ठीक है, c 7 3, ठीक है। तो आप देखेंगे बना के इसका कैसे कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट इन सेंटर का कैसे कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो ये तो आपका